हेलो फ्रेंड, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल rashmi@JRF गुरु पर। तो आज इस वीडियो में मैं यहाँ पर जो फाइनल आंसर की कल आपके एमपीपीएससी द्वारा रिलीज की गई है उसके बारे में क्या गलती हुई है उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। वाई आई एम सेइंग कि ये एमपीपीएससी का कारनामा है और इसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सफ़र कर रहे हैं। तो हम जो प्रॉब्लम हुई है उसको डिस्कस करने के पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कल एमपीपीएससी ने एक फाइनल जो आंसर की है वो रिलीज कर दिया और साथ में यहाँ पर एक कमेंट भी दिया है कि यहाँ पर 8 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई। वी हैव लाइक आपको पता है कि एक प्रोसेस क्या होती है। जब भी एमपीपीएससी कोई एग्जाम कंडक्ट करता है तो एमपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने के बाद एक प्रोविजनल आंसर की डिक्लेयर करता है। यदि प्रोविजनल आंसर की में कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम में लाइक इफ वी आर नॉट एग्री विद सम आंसर तो हम उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो यस, ये सिनेरियो यहाँ पर हमको मिला जहाँ प्रोविजनल आंसर की हमको रिलीज की गई थी 24 दिसंबर को। देन वी हैव ड्यूरेशन ऑफ 7 जनवरी टू 12 जनवरी, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में हम इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि इनमें से निम्न 8 विषयों में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सेशन लिया था जिसमें जो चैलेंज क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए थे। प्रोबेबल क्वेश्चन थे जिनसे हमारे मार्क्स इंक्रीज हो सकते थे या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज हो सकते थे। तो लाइक आप यहाँ पर देख पा रहे हो, गणित विज्ञान, संगणक विज्ञान जिसको हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन भी बोलते हैं, रक्षा रणनीति, पृथ्वी, वायुमंडली, महासागर, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, ये 8 सब्जेक्ट का रिजल्ट एज इट इज है जब कल इन्होंने फाइनल की रिलीज किया है। जब फाइनल की रिलीज किया बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम कि इसमें से 8 सब्जेक्ट में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई। आई डोंट नो अबाउट रिमेनिंग 7 सब्जेक्ट्स का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, बट एक सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें क्या सिनेरियो रहा और क्यों स्टूडेंट कंप्लेंट नहीं कर पाए उस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एमपीपीएससी इस वीडियो को कंसीडर करें और एक बार हमको फिर से मौका दे ताकि हम उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर पाए। तो देखिए यहाँ पर जो विंडो ओपन हुआ था तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आया था इट वाज दैट कि पेपर जो कि कंप्यूटर साइंस का था, तो कंप्यूटर साइंस के पेपर में सिर्फ जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हम चैलेंज कर पा रहे थे। देयर नो ऑप्शन फॉर द कंप्यूटर साइंस। हमारे स्टूडेंट ने पैरेलली अदर सब्जेक्ट को भी चेक किया था। लाइफ साइंस के दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल थे, जनरल स्टडी एंड लाइफ साइंस। तो ये विंडो जो ओपन हुई थी इट वाज ऑन 7 जनवरी, करेक्ट, ये 7 जनवरी को ओपन हुआ। इसके बाद स्टूडेंट द्वारा लगातार एमपीपीएससी में कॉल किया गया, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की गई, रिस्पॉन्स नहीं मिला। दे हैव ट्राइड समथिंग एल्स, लाइक उन्होंने मेल किया एमपीपीएससी हेल्प डेस्क पर, हेल्प डेस्क ऑफ एमपीपीएससी एंड चेयरमैन फॉर एमपीपीएससी, और ये सब इन्होंने कर लिया था टिल 9 जनवरी। तो यस, ऑब्वियसली यदि ये रिक्वेस्ट हमारी कंसीडर हो जाती तो हमारे पास 2 दिन और थे जहां हम चैलेंज कर सकते थे। आप देख सकते हो इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय कंसर्न रिगार्डिंग एमपीपीएससी हेल्ड MP set exam and 2024 objection link. Currently the link only allow the objection raised for the general studies but not for the paper 2. So I kindly request that this issue should be fixed as soon as possible. तो एंड जो सम इन्होंने इस बात की भी रिक्वेस्ट की थी कि ऑब्जेक्शन की जो डेट है इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए बिकॉज ये प्रॉब्लम आ रही है ना। एंड इन्होंने ये भी बताया था कि लाइफ साइंस प्रॉपरली वर्क कर रहा है बट कंप्यूटर साइंस इज नॉट वर्किंग, बट यहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जैसे ही 11 को विदाउट एनी रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिला, और आप देख जो 11th है, 11th को विंडो क्लोज कर दी गई। तो फिर इन्होंने सीएम लाइन पर भी कोशिश की और सीएम लाइन पर भी इन्होंने अप्लाई किया कि देखिए परीक्षा संचालन संबंधी जैसे निर्धारण समय पर परीक्षा प्रारंभ न होना, इन सब के पॉइंट्स के अंदर शिकायत का इन्होंने प्रारूप दिया था
और शिकायतकर्ता ने बताया था कि एमपीपीएससी राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के ऑब्जेक्शन की दिनांक 11/1 रखी गई थी, जिसमें अन्य विषयों के द्वितीय पेपर खुल रहे हैं, किंतु कंप्यूटर साइंस का सामान्य पेपर के सिर्फ 50 क्वेश्चन खोले गए हैं, 100 क्वेश्चन ओपन नहीं हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। इसलिए इन्होंने ईमेल भी किया, मगर ईमेल में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख लीजिए। 12 जनवरी को हमने सीएम हेल्पलाइन में हमारे स्टूडेंट द्वारा कंप्लेन किया गया, फिर शिकायत ओपन स्थिति में था, शिकायत को प्रेषित कर दिया गया। 13 जनवरी को शिकायत निराकरण हेतु भेज दी गई, मगर अभी 16 जनवरी को एक नया नोटिफिकेशन आता है और जिसमें बोल दिया जाता है कि इन 8 सब्जेक्ट में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई, इसलिए जो फाइनल आंसर की है इट विल रिमेन सेम। तो यहाँ मेरा रिक्वेस्ट है एमपीपीएससी के सदस्यों से, माननीय जो डायरेक्टर हैं, कि हम स्टूडेंट आप इस मुद्दे को समझें और हम सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको एक मौका दें ताकि वो इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकें और उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करें। सो आई होप इट विल हेल्प लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, यदि उन स्टूडेंट्स को भी इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम आया है, प्लीज आप भी यहाँ वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को ऐड करें और रिक्वेस्ट को पहुंचाएं एमपीपीएससी तक, ताकि हमको एक मौका मिल सके, चैलेंज विंडो फिर से ओपन हो, हम उसमें क्वेश्चंस को चैलेंज करें और फिर से हमारा फाइनल आंसर की रिलीज हो सके। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम माय साइड। प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स इनटू द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू।